पिछले 12 सालों में पहली बार ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी के अंदर बिखराव है। और ये बिखराव किसी छोटे स्तर पर नहीं बल्कि पार्टी के टॉप लेवल पर दिखाई दे रहा है। टॉप लेवल यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और दूसरे बड़े नेता। बीजेपी बहुत बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही है, जहां पीएम मोदी खुद गंभीर मुद्दों में फंसे हुए हैं। और ऐसे में बीजेपी के संकट मोचक माने जाने वाले अमित शाह सीन से गायब क्यों नजर आ रहे हैं? हकीकत यह है कि आज बिखराव सरकार और संगठन यानी पार्टी और मंत्रिमंडल दोनों के बीच साफ दिखाई दे रहा है। हालत यह है कि कई केंद्रीय मंत्री आपस में बात तक नहीं कर रहे हैं। अब बड़ी खबर पर आने से पहले आपको एक तस्वीर याद दिलाना जरूरी है, जहां राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी बजट सत्र पर बोल रहे थे। लोकसभा में तो पीएम मोदी बोल नहीं पाए क्योंकि विपक्ष और राहुल गांधी उनके लिए बड़ी चुनौती बन गए थे। लेकिन जब राज्यसभा में पीएम मोदी ने भाषण दिया तो पीएम मोदी के बगल में राजनाथ सिंह बैठे थे, थोड़ी दूरी पर निर्मला सीतारमण और उनके बीच में अमित शाह। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पीएम मोदी ने 5 फरवरी को यह भाषण दिया था, तब से अब तक पीएम मोदी और अमित शाह किसी भी वीडियो में साथ नजर नहीं आए। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि पीएम मोदी और अमित शाह के बीच में कोई झगड़ा हो गया है, लेकिन हाँ, ये सच जरूर है कि जब पीएम मोदी अपने सबसे बड़े क्राइसिस में फंसे हुए हैं, तब अमित शाह सीन से गायब हैं। पीएम मोदी अपने राजनीतिक करियर में सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया है। लेकिन बड़ी बात ये देखी जा रही है कि अमित शाह अपने मंत्रालय तक सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। ना तो संसद में वो पीएम मोदी के साथ खड़े नजर आए और सदन के बाहर भी संगठन में तालमेल नहीं बैठ रहा है। अब आपके सामने कई फैक्ट्स रखना जरूरी है, जिससे आपको यकीन होगा कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप आज की तारीख में अपने वर्स्ट क्राइसिस यानी सबसे खतरनाक संकट से गुजर रही है। पिछले 2-3 महीनों में 2 घटनाएं ऐसी हुई, या ये कहें कि 2 फैसले पीएम मोदी ने ऐसे लिए या लेने पड़ गए, जिसकी वजह से पार्टी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। टॉप लेवल में बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति बन गई है। इन फैसलों पर आगे आएंगे। पहले बात करते हैं अमित शाह की। अब इसमें कोई शक नहीं है कि अमित शाह पीएम मोदी के बाद सरकार और पार्टी के सबसे ताकतवर नेता हैं। पीएम मोदी की गैर मौजूदगी में संसद हो या सरकार, सब कुछ अमित शाह ही संभालते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि वो पीएम मोदी और बीजेपी के क्राइसिस मैनेजर हैं, यानी संकट मोचक रहे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जब पीएम मोदी सबसे बड़े संकट में थे तो अमित शाह संसद से ही गायब हो गए। वही अमित शाह जो पिछले सत्र तक पीएम मोदी की जगह राज्यसभा में भाषण देते रहे, वही अमित शाह जिनके दबाव में कभी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की चर्चाएं तक हुई, वही अमित शाह जो हर मुद्दे पर सरकार की सफाई देने सामने आते रहे, वो इस बार संसद में सिर्फ आधा एक दिन ही दिखे। अब ये बात बिल्कुल भी मामूली नहीं है। जिस वक्त पीएम मोदी पूरी तरह से घिरे हो, राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन तक लाया हो, लोकसभा स्पीकर पर नोटिस आ जाए, ऐसे वक्त पर अमित शाह सीन से गायब रहे। अब फैक्ट्स पर आए तो ये जो बजट का पहला सत्र था 28 से 13 फरवरी के बीच चला। 28 से शुरू हुआ और 31 तारीख को ही अमित शाह संसद छोड़कर पश्चिम बंगाल चले गए। 1 फरवरी को तो खैर बजट का ही दिन था। उसके बाद 3 फरवरी को अमित शाह संसद में बस एक झलक के लिए दिखे, जब पीएम मोदी को माला पहनाई जा रही थी, वो पीछे खड़े नजर आए। 5 फरवरी को भी वो संसद में नहीं थे, नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे मंत्रालय में निपटा रहे थे। 4 फरवरी को दिल्ली में नहीं थे, जम्मू चले गए। 7, 8, 9 फरवरी को कभी बस्तर कभी रायपुर में रहे। कोई बड़ी घटना नहीं थी, सिर्फ कुछ कार्यक्रम थे। 10 फरवरी को पूरा दिन सीबीआई की साइबर अपराध शाखा में व्यस्त रहे। अब सवाल उठता है कि आखिर अमित शाह ऐसे वक्त संसद से गायब क्यों रहे? क्या वो पीएम मोदी से थोड़ा फासला बना रहे हैं? क्या उन्होंने खुद को अपने मंत्रालय तक सीमित कर लिया है? क्या गुजरात लॉबी में कोई अंदरूनी खींचतान है? तो चलिए आते हैं उस वजह पर जिसकी जड़ खुद प्रधानमंत्री के फैसलों में दिखती है।
अमित शाह की इस दूरी के पीछे प्रधानमंत्री मोदी के दो फैसले जिम्मेदार हैं। पहला कारण है प्रधानमंत्री ऑफिस यानी पीएमओ का कमजोर होना। पीएमओ में दो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, लेकिन असली ताकत दो लोगों के पास रही। पहले अजित डोभाल, जो मोदी सरकार की हर रणनीति देखते थे, लेकिन अमेरिका से जुड़ी एक कंट्रोवर्सी के बाद वो फिलहाल साइडलाइन होते नजर आ रहे हैं। दूसरे हैं हिरेन जोशी। पीएम मोदी की इमेज, नैरेटिव, मीडिया मैनेजमेंट सब कुछ इन्हीं के हाथ में था, लेकिन अब हिरेन जोशी भी विवादों में फंसे हैं। उनके बिजनेस, उनके पार्टनर्स पीएमओ में बैठकर क्या काम कर रहे थे, उस पर सवाल खड़े हुए और सरकार सफाई नहीं दे पाई। वहीं कागजों में तो वो अभी भी पीएमओ में है, लेकिन सच्चाई ये है कि अब उनके नाम से कोई निर्देश नहीं जाता। अब सारा काम डॉक्टर नीरव शाह संभाल रहे हैं। इससे पार्टी, संगठन और गोदी मीडिया तीनों जगह असमंजस फैल गया और तालमेल की भारी कमी देखी गई। इसका असर साफ नजर आया। पहले अरावली मामले में सरकार पूरी तरह बिखरी दिखी। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अकेले पड़ गए। यूजीसी मामले में ना पीएम मोदी दिखे, ना अमित शाह, ना राजनाथ सिंह। पूरा बोझ धर्मेंद्र प्रधान पर डाल दिया गया। अमेरिका के साथ ट्रेड डील में विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल एक सुर तक में बोलते नजर नहीं आए। एप्स्टीन फाइल्स मामले में राहुल गांधी ने पूरी सरकार को घेर लिया, जिस पर पीएम मोदी चुप, अमित शाह गायब दिखे और बीजेपी मंत्री हरदीप पुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सरकार को और उलझन में डाल दिया। फिर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने का ऐलान कर दिया, लेकिन इससे उन्होंने अपनी सरकार को ही बैकफुट पर डाल दिया, क्योंकि राहुल ने जो बातें कही उस पर चर्चा होती और उसमें बीजेपी ही फंस रही थी। ऐसे में पहली बार सरकार प्रिविलेज मोशन से पीछे हट गई। यानी कुल मिलाकर सदन में भी तालमेल नहीं, सदन के बाहर भी नहीं। मोदी सरकार बिखरी हुई दिखी, बीजेपी बिखरी हुई दिखी, मंत्रिमंडल बिखरा हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं पीएम मोदी के दूसरे फैसले पर, जिससे पार्टी पूरी उलझ गई और इतने नेता नाराज हुए जो मंत्री भी हैं, जो बगावत के कगार पर हैं, लेकिन मजबूरी है कि बगावत कर नहीं पाते क्योंकि मंत्री हैं। अब ये फैसला था ऐसे शख्स को एवरेस्ट की चोटी पर बैठा देना, जिस शख्स को बिहार में ही कोई नहीं जानता था। यहाँ बात हो रही है नितिन नबीन की। बिहार बीजेपी तक में जिनकी कोई मजबूत पकड़ नहीं थी, उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी संगठन का मुखिया बना दिया गया। ऐसा कहा गया कि इससे राजनाथ सिंह खुश नहीं थे, दूसरे मंत्री खुश नहीं थे, यहां तक कि अमित शाह को भी बहुत देर से इसकी जानकारी मिली थी। मकसद शायद ये था कि जो नेता खुद को मोदी समझने लगे थे, उन्हें सबक सिखाया जाए। लेकिन इस फैसले ने सबसे ज्यादा अमित शाह को असहज कर दिया और उसके बाद से अमित शाह खुद को संगठन से हटाकर सरकार तक और सरकार से हटाकर सिर्फ अपने मंत्रालय तक सीमित करते चले गए। इसीलिए संसद में जब पीएम मोदी और सरकार बड़े संकट का सामना कर रही थी, तब वो कभी छत्तीसगढ़, कभी बंगाल, कभी बीएसएफ समारोह, कभी गुजरात में रहे और संसद में हर बार की तरह क्राइसिस मैनेजर यानी संकट मोचक वाली छवि में नजर नहीं आए। अब ये मामूली बात नहीं है। आज बीजेपी में अंदरूनी संकट भी है और बड़ा राजनीतिक संकट भी विपक्ष ने बनाया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी घिरे हुए हैं, बीजेपी मंत्री फंसे हुए हैं, इस्तीफों की मांग चल रही है, संसद ठप है और पार्टी के अंदर असमंजस है। तालमेल की कमी साफ देखी जा रही है। तो साफ शब्दों में कहें तो ऑल इज नॉट वेल इन बीजेपी, यानी बीजेपी में सब ठीक नहीं है।